बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जमीन पर जलवा अफरोज। बस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाएंगे और लोगों को खबर देंगे कि अल्लाह ताला जमीन पर जलवा अफरोज होने वाला है। लोग मुतमईन हो जाएंगे। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्कम व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा। कोई नहीं, जब जमीन पस्त कर दी जाए कूट कूट कर और आए तेरा रब और आए फरिश्ते कतार दर कतार। आखिरत के दिन जमीन एक हमवार मैदान बना दी जाएगी बंदों के हिसाब किताब के लिए। और फिर आए तेरा रब यानी मालिक जमीन पर ही बंदों का हिसाब किताब लेगा। जन्नत जहन्नम सब यहीं लाई जाएंगी। इसके बाद बहुत सा नूर आसमान से जमीन की तरफ उतरेगा। करीब आने पर तस्बीह और तहलील की आवाजें सुनाई देंगी। लोग समझेंगे हमारा रब जमीन पर जलवा अफरोज हुआ है, मगर मालूम होगा कि ये पहले आसमान के फरिश्ते हैं और बेशुमार फरिश्ते जमीन के किनारों पर सफ बस्ता हो जाएंगे। इसके बाद फिर बहुत सा नूर जमीन की तरफ आता नजर आएगा और इसके साथ आवाजें भी होंगी। ये फरिश्तों की तस्बीह और तहलील की आवाजें होंगी। मालूम होगा कि ये दूसरे आसमान के फरिश्ते हैं। इस तरह ये फरिश्ते भी इन फरिश्तों के आगे सफ़ें बांध कर खड़े हो जाएंगे। इसी तरह 7 आसमानों के फरिश्ते उतरेंगे और सब सफ़ें बांध कर खड़े होंगे। फरिश्ते निहायत अजमत और जलाल के साथ सफ़ें बांधे होंगे। इसके बाद अर्श मौला के फरिश्ते उतरेंगे और सबसे आगे सब बस्ता हो जाएंगे। अब हिसाब किताब की घड़ी आ पहुंची है। मालिक कायनात जमीन पर जलवा अफरोज होने वाला है। जब इंसान कब्रों से उठेंगे तो बिखरे हुए पतंगों की तरह जमीन पर होंगे। कुरान पाक ये खबर देता है, यौमा यकून नासो कल फराशिल मबसूस। उस दिन होंगे लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह। ये इस वक्त होगा जब मालिक ने अभी हिसाब किताब शुरू नहीं किया होगा। हिसाब किताब से पहले यही हाल होगा, मगर इंसानों की भी सफ़ें बनवा दी जाएंगी, क्योंकि जिस वक्त मालिक के सामने बंदे पेश होंगे तो सब सफ़ें बांधे हुए होंगे। मालिक के सामने इस सूरत में बंदे हाजिर किए जाएंगे कि वो सफ़ें बांधे होंगे। बओरज़ू अला रब्बिका सफ़न, और हाजिर किए जाएंगे तुम्हारे रब के सामने सफ़ें बांधे हुए। ये सोचने की बात है कि इतना अजीम शान मालिक जो सारी कायनात का फरमा रवा है, आकर इस तरह बंदों से हिसाब किताब लेना शुरू कर दे कि किसी का मुंह मशरिक की तरफ हो, किसी का मुंह मगरिब की तरफ हो। ये बेतरतीबी तो दुनिया के बादशाहों के सामने भी नहीं होती, तो मालिक के कायनात के सामने कैसे हो सकती है, जिसके करोड़ हा खादिम फरिश्तों की सूरत में मौजूद हैं। और अल्लाह ही जानता है अपने लश्करों को जो जमीनों आसमानों में मौजूद हैं, बल्कि फरिश्ते भी नहीं जानते कि वो कितने हैं, कितनी तादाद में हैं। फरिश्ते आसमान पर सफ़ें बनाकर खड़े होते हैं। मालिक के सामने बंदे बेतरतीबी से पेश कर दिए जाएं, ये मुमकिन नहीं। चुनाचे फरमाया, यौमाइज़िन यत्तबिऊन दाइया ला इवाजा लहू व खाशातिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मउ इल्ला हमसा। उस दिन पीछे दौड़ेंगे पुकारने वाले के, टेढ़ी नहीं जिसकी बात, और दब जाएंगी आवाजें रहमान के डर से, फिर तू न सुनेगा मगर खुशखसी आवाज। चुनाचे इस दिन लोग पुकारने वाले की आवाज पर दौड़ेंगे। फरमाया गया, टेढ़ी नहीं जिसकी बात, जैसे ही वो दाई की आवाज आएगी, जैसे वो कहेगा वही कुछ करेंगे और भाग भाग कर रहमान की आमद के खौफ और हैबत और दबदबे से इनकी आवाजें बंद होंगी। अगर कोई बोलेगा तो सरगोशी से। वयौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फौजन मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फहुम यूज़ऊन। और जिस दिन हम घेर बुलाएंगे हर उम्मत में से फौजें जो झुठलाते थे हमारी बातों को, फिर इनकी जमात बंदी होगी। बाज मुफस्सिरीन ने कहा है कि हर गुनाह वालों के जत्थे और जमातें अलग अलग होंगी,
جیسے بت پرست، آتش پرست، سورج پرست اور ستاروں کی پرستش کرنے والے سب گناہ گاروں کو عرش کے بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا، اچھے اعمال والوں کو عرش کے دائیں طرف کھڑا کیا جائے گا۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ سور کی آواز سے تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر سوا ان کے جن کو اللہ چاہے۔ پس اللہ تعالیٰ رب العزت جل شانہ عرش پر جلوہ فرما کر نزول فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے تمام لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ چونکہ پہلے سب لوگ بے ہوش تھے، نزول عرش کی کیفیت کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب ہوش میں آئیں گے تو اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنا شروع کریں گے، اور عالم غیب و شہود کے درمیان جو پردے تھے وہ اٹھ جائیں گے۔ اوپر کے آسمانوں کو اور اعمال کو، اللہ تعالیٰ کے عرش و کرسی کو، اس کے عظیم تخت کو سب لوگ دیکھ سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔